दाखिल खारिज के नाम पर अवैध पैसों की उगाही का वीडियो हुआ वायरल, लोगों में बना चर्चा का विषय। दरभंगा जिले में जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर अवैध पैसे की उगाही कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला सिंहवाड़ा प्रखंड के दफ्तर के अंदर दाखिल खारिज के नाम बिचौलिए और डाटा ऑपरेटर के बीच पैसे के लेन देन का वीडियो इन दिनों जिला में तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दफ्तर के अंदर बंद कमरे में बने इस वायरल वीडियो में जमीन दाखिल खारिज के लेन देन की बात न सिर्फ सुनी जा सकती है, बल्कि दाखिल खारिज कराने के नाम पर बिचौलियों द्वारा डाटा ऑपरेटर को पैसे देते भी देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में आवाज सुनने पर पता चलता है कि दाखिल खारिज के नाम पर सभी सरकारी मुलाजिम का रेट फिक्स है और सभी को कितना हिस्सा देना है। डाटा ऑपरेटर द्वारा अपना हिस्सा मांगने पर बिचौलिया सभी का हिस्सा उसी में बता रहा है। साथ ही और ज़्यादा पैसा मांगने पर बिचौलिया अपना धंधा बंद करने की बात भी कहता है। मजे की बात यह है कि प्रखंड के अधिकारी ने जब इसकी शिकायत जिले के बड़े अधिकारी से की तो उल्टे शिकायत करने वाले अधिकारी से ही स्पष्टीकरण पूछ दिया गया। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि प्रकाश ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि दाखिल खारिज में लेन देन को लेकर लोगों का बहुत शिकायत मिल रहा है। वायरल वीडियो में उनके प्रखंड का डाटा ऑपरेटर ललन कुमार मेहता और सिमरी के मुंशी सुरेश के साथ लेन देन कर रहा है। आरटीपीएस काउंटर के बदले बंद कमरे में दाखिल खारिज का काम किया जा रहा है। शिकायत के बाद उन्होंने चयनित जगह पर जाने का आदेश दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे मामले सामने आने से न सिर्फ प्रखंड का नाम बदनाम होता है, बल्कि पूरे राज्य का नाम बदनाम होता है। 5 मिनट में होने का तो सब आगे का सुविधा देते हैं। आराम से बैठो आप। क्या वैसे तो उपाय हम चलिए चलिए ये सब कलर मांग लेते हैं। हेलो आ रहा हम ये वापसी बोला कर दे तो बढ़ जाते हैं तुम कौन सा फोन करो ठीक है हमें जरूर कल ले लिया मिला ना मटेरियल मत है कितने नहीं ये रखना तो यो वही में है घर में 31,000 हमार कहाँ है अहाँ कहीं मिला है कहीं में 500 रुपया में कैसे ये बात है उसे सीधा के हिसाब से फेरने के लिए बोला सब यहाँ जान मारे अरे जान मारे कौन भी जना फिर रही है में सीआई साहब का भी चाहिए ले गए है 700 रुपया के हिसाब से दे देने से लेकिन 200 रुपया एक्स्ट्रा दिन पड़ जा रहा है। अब इतने दिन हम कटले तो सीआई साहब को कुल करने कैसे पैसे कि सर वहाँ पैसा तो ले लीजिए जो वापस कर कोनो काम रहे कि उनका से करावे तो यहाँ जरूर कराए तो क्वालिटी करवाना 200 रुपये एक्स्ट्रा इसी दूर हम सब मर जाए काम से। अच्छा ये वाला नया क्या वो है नया लगभग 50 टा होते गिने ले मतलब जे प्रतिवेदन हो गेल छले पूरे कर सब वो रिकॉर्ड है वो वहां पर लिखने दीजिए। हां ऊपर सीआई पर तक दे ऊपर वाला हो गेल हां ऊपर वाला हो गेल अगर प्रतिवेदन करने आई में हम वहां पे 1500 रुपया अगर सीआई से दे 1500 रुपया और ई जे होते कर ई जे होते ऐसा लोग को कर दिए आई बीजे के वाला फाइल रख दो तेरा भाषा है आप देख वही पैसे का लेन देन का मामला ये लेन देन का मामला मैं यहाँ पर अगस्त महीने में ज्वाइन किया। उस समय से ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही
दाखिल खारिज से संबंधित बहुत सा शिकायत आता कि सर बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। तो हमने वो जहाँ आरटीपीएस दाखिल खारिज होता था वहाँ जा कर के हमने बोला कि तुम जो हो जहाँ आरटीपीएस सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी कर्मी आरटीपीएस के अंचल और प्रखंड के एक ही जगह बैठे हुए, तुम भी वहीं पे दाखिल खारिज का काम किया करो, चूँकि पूर्वत भी पहले वहीं से होता रहा है। ये जो ट्रेडिशन है अभी मेरे ख्याल से अगस्त से ही शुरू हुआ है। अगस्त के पहले वो जो ऑथराइज जगह है आरटीपीएस का वहीं पे होता था, लेकिन एक बंद कमरे में हुआ, जिसको हमने बोला भी उसको कि आप जो है आरटीपीएस जो प्रॉपर जगह है वहीं पे कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे ये होता रहा। और ये ऐसा हुआ कि मुझे भी संज्ञान में है कि एक इस तरह का वीडियो वायरल है जिसमें सिमरी का मुंशी, शायद नाम सुरेश है, वो लेन देन कर रहा है उसमें। आरटीपीएस ऑपरेटर है ललन कुमार मेहता, उसके साथ ये इस तरह का वीडियो हमारे संज्ञान में है। हमने मुझे किस तरह की इसके अगेंस्ट किसी तरह की कार्रवाई हो रही है, कोई शिकायत मिली है आपको? शिकायत तो हमको मिली है। शिकायत मिलने के बाद हमने उनको बोला था, तो जिला से भी एक चिट्ठी आई थी कि वीडियो साहब जो है ऐसे कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमने स्पष्टीकरण भी दिया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें मेरा उद्देश्य है कि ये प्रॉपर जगह हो, ताकि लोगों से दाखिल खारिज में कोई कठिनाई नहीं हो, लोगों को, लोग अपना आराम से करा ले और इसके चलते किसी तरह से उनको प्रताड़ित या हानि नहीं हो। तो जब इस तरह बातचीत हुई आप लोग की? नहीं, हमने तो सीओ साहब को बोला था कि इसको आप जो है उसी में कराइए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अभी भी उसी रूम में चल रहा है वो। तो क्या लगता है आपको सर, कोई रैकेट काम कर रहा है इसके अंदर, पूरा जो है गिव एंड टेक का मामला चल रहा है? नहीं, वीडियो को देखने से तो लग रहा है कि निश्चित रूप से वो उस कमरे में बैठ करके, जो कि ऑथराइज नहीं है, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो डीएम साहब से आप इसकी शिकायत करेंगे, इस तरह के जो मामले सामने आए हैं या किए हैं? नहीं, हमने किया है, शिकायत हमने की है। प्रमुख का भी एक उसमें पैड है और हमने दिए भी हैं। बिल्कुल आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश है। कई तरह के आक्रोश आए दिन हमको मिलते हैं ऑफिस में, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई इससे हमको जुड़ा हुआ नहीं है। अब जाके सीओ साहब को बोले। लेकिन प्रखंड की बदनामी तो होती है, पूरे राज्य की बदनामी होती है।